देख रहे हैं अर्बन हेराल्ड न्यूज़। आज हमें होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान जी के साथ इनसे जानेंगे कि फेडरेशन ने अब तक किस तरीके से काम किया है हाड़ौती के पर्यटन विकास के लिए। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान का गठन कोटा का हमारे अध्यक्ष अशोक महेश्वरी जी के नेतृत्व में जब से हुआ है, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं कि पर्यटक यहाँ पर आए। आज जैसा कि राजस्थान में करीब 13% जीडीपी का जो हिस्सा है वो पर्यटन है, और एक पर्यटक जब राजस्थान में आता है तो वो करीब एवरेज जब बात करें तो 10 दिन का प्लान बनाता है। लेकिन बूंदी, कोटा, बारां ये वंचित रहते हैं, वो उसके प्लान में हरे को लगता है कहीं न कहीं वंचित रहता है, वो उनके प्लान में नहीं आता। अगर ये स्थान भी आने वाले दिनों में पर्यटकों की लिस्ट में हो, उनके प्लान में हो, तो राजस्थान में जो पर्यटक आएगा उसका प्लान 10 की जगह 15 दिन का बनेगा। और आज जो जीडीपी में करीब 13% हिस्सेदारी है, हम मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में ये हिस्सेदारी करीब 20% तक पहुँचे। अब चूंकि जो नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर बूंदी, झालावाड़ और कोटा में है, मेरे को लगता है कि राजस्थान के अंदर में इतने अपार संभावनाएं और कहीं पर भी नहीं है। लेकिन प्रचार प्रसार की कमी के कारण लोगों तक ये पहुंच नहीं पाई बात कि ये इतने शानदार पर्यटक स्थल है, यहाँ पर भी हमें जाना चाहिए। नेचुरल जो रिसोर्स है उनका हमें एंजॉय करना चाहिए। कहीं कहीं प्रचार की कमी के कारण लोगों तक यहाँ के जो रिसोर्स है वो बात पहुँच नहीं पाई। अब क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कोटा में हमारे अशोक महेश्वरी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, निश्चित रूप से लगन से ये काम कर रहे हैं। और चाहे तो वो पर्यटक विभाग हो, चाहे तो वो आरटीडीसी हो, चाहे तो वो आरटीडीएम हो, जैसा कि भी आरटीडीएम जयपुर के अंदर में लगा, हमारा राजस्थान डोमेस्टिक टूर मार्ट लगा, वहाँ पर हमारी स्टॉल लगे कोटा के, बारां के, झालावाड़ के। तो हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष के, और भारतवर्ष के नहीं बाहर के भी जो लोग आए, उन्होंने जब जाना यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में, तो वो रियली बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। उनका ये कहना था कि एक आरटीडीएम यहाँ कोटा में भी होना चाहिए, और अशोक जी के नेतृत्व में एक आरटीडीएम कोटा में भी हो, इसका भी प्लान अभी बनाया जा रहा है। माननीय हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष जी हैं बिरला जी, उनसे भी इस बारे में डिस्कशन हुआ है, उन्होंने इसका अप्रूवल भी दिया है। और आने वाले दिनों में यहाँ आरटीडीएम हो कोटा में, और यहाँ के जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में पूरे भारतवर्ष के जाने कि कितने रिसोर्स यहाँ है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटक आए, और निश्चित रूप से इस हाड़ौती क्षेत्र में रोजगार और लोगों की आय में वृद्धि होगी, ऐसी हमें पूरी आशा है। पर्यटन नगरी जो है बनाने की कोशिश कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। इसमें कितना समय और लग जाएगा और कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी? देखें, समय तो जब लगता है कि आप रिसोर्स जो है उनको उपलब्ध करवाएं, उसमें टाइम लगता है। रिसोर्स हमारे पास है, रिसोर्स की हमारे पास कमी नहीं है। अब बात यह है कि इसका प्रचार प्रसार हो। प्रचार प्रसार के लिए हमें पर्यटन विभाग के थ्रू काम करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग की हमारी परसों मीटिंग थी, आपके यहाँ के प्रतिनिधि उस मीटिंग में आए थे। कोटा संभाग के हमारे कोटा संभाग के महामंत्री जी संदीप जी वहाँ पर थे, इन्होंने अपनी बात पर्यटन विभाग में रखी। तो हमारे सेक्रेटरी है पर्यटन विभाग के जैन साहब, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप आगे प्रोग्राम रखें, मैं भी उसमें आऊँगा, और आने वाले दिनों में हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम वहाँ आयोजित करें कोटा में। और प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा हो सकता है हम अलग अलग तरीके से करें, चाहे तो वो सोशल मीडिया हो, चाहे तो वो आरटीडीएम हो, चाहे तो वो पोस्टर हो, चाहे अनेक जो है रास्ते हैं प्रचार करने के, उनके थ्रू प्रचार। और वही नहीं है, हमने तो उनसे ये मांग रखी कि भारत के किसी हीरो या क्रिकेटर द्वारा कोटा संभाग के जो पर्यटक स्थल है उनका प्रचार प्रसार करवाया जाए, जिससे उनके बारे में जब लोग जानेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर्यटकों की बढ़ोतरी होगी। और
आज हमारे स्टूडेंट कुछ कम हुए हैं, उसके कारण हॉस्टल खाली पड़े हैं। तो आने वाले दिनों में वो हॉस्टल सभी है वो होटलों के रूप में परिवर्तित हो, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे तो होटलों की जरूरत पड़ेगी। तो वो हॉस्टल जो बने हुए हैं उनका परिवर्तन होटलों के रूप में होगा। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की जो है आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ में खुशहाली आने के अंदर में एक बड़ा जो है हिस्सा पर्यटन सेक्टर का रहेगा। अभी कोटा में एयरपोर्ट को लेकर जो घोषणाएं हुई है उसको किस प्रकार से लेते हैं कि ये पर्यटन को विकास मिलेगा, किस स्तर तक ये पहुँचेगा? देखें, ऐसा है कि पर्यटन विभाग ने 5,000 करोड़ का बजट अभी हमें दिया है कि हम अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस 5,000 करोड़ का जो बजट है उसमें कोटा संभाग की भी हिस्सेदारी होगी और जो RTDM आने वाले दिनों में जो प्लान बना रहे हैं उसमें जो एक बजट है पर्यटन विभाग की तरफ से भी दिया जाता है, वो बजट भी हमें पर्यटन विभाग की तरफ से मिलेगा, जिससे RTDM जब लगेगा तो भारतवर्ष के सभी टूर एंड ट्रेवल एजेंसियाँ हैं उनको हम यहाँ इन्वाइट करेंगे, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों की बड़ी एक हिस्सेदारी रहती है, एक प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब कोई आदमी राजस्थान या कहीं पर भी घूमने जाता है तो टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों को वो पूछते हैं, उनके सुझाव मांगते हैं कि कौन से ऐसे स्थान है जहाँ हम घूमने जाएं। तो आने वाले दिन में जब वो आएंगे यहाँ हम उनको विजिट करवाएंगे तो वो अच्छे से हमारे स्थानों को आने वाले पर्यटकों को बताएंगे। और निश्चित रूप से जब राजस्थान में एक पर्यटक का प्लान बनेगा एक 10 दिन का, वो 10 दिन की बजाय जब कोटा संभाग भी सम्मिलित होगा तो 15 दिन का बनेगा। तो निश्चित रूप से पर्यटक बढ़ेंगे और हमारे को इसमें बहुत बड़ा लाभ है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्बन हेरल्ड के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।